वेलकम टू अपना स्टाइल क्लासेस। आज चैप्टर कंप्लीट करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबको पता है ब्रीथिंग होता क्या है, एक मैकेनिज्म प्रोसेस है एंड जो फर्दर इसके बाद परफॉर्म होता है प्रोसेस वो होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जिसको इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन भी बोलते हैं, राइट। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जो होता है ये ऐसे नहीं हो जाता, हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों में, जैसे कि डायफ्राम हो गया जिसको फिनेरिक मसल्स भी बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स हो गई, और हमारी एडिशनल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं अगर हमें फोर्सिबल इंस्पायर्ड अगर हमें करना है। एडिशनल मसल्स हमारी एब्डोमेन मसल्स इन्वॉल्व होती है उस चीज़ में। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये होता है। और फिर ये जो प्रोसेस है, जो हम ब्रीथिंग रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, और हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मैकेनिज्म्स हैं वो डिपेंड करता है उसके हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, पॉलीफेरस हो गए, सिलेंड्रेट्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब जो है ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अपना मैकेनिज्म शो करते हैं। और जब फाइलम्स का हाइयर फाइलम्स के ऊपर चलते हैं, जैसे मॉलिस्क हो गया, उनके पास गिल्स आ जाते हैं, और फिर एम्फीबियंस हो गए, ह्यूमंस हो गया, उनके पास लंग्स आ जाते हैं। तो ऐसा वो डिपेंड करता है उसके हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर अलग अलग शो करते हैं। तो हर ऑर्गेनिजम्स अपने हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के ऊपर अपना मैकेनिज्म्स डिसाइड करता है, राइट। तो अब हम ह्यूमंस का इसके अंदर पढ़ते हैं, ये सब हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, इनका हैबिटेट, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के ऊपर। जैसे कि लोअर्स इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, पॉलीफेरा, सिलेंडर्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से अपना सरफेस से ही ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है, एक्सचेंज करवाते हैं। और फिर अर्थवॉर्म क्या करता है ना, मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। और फिर मॉलिस्क से आ गए, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, गिल्स का यूज करते हैं। फिर लंग्स का यूज करते हैं, जो भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है, एम्फीबियंस हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, ठीक है, मैमल्स हो गई, ये सब फिर यूज करते हैं लंग्स का। और जो एम्फीबियंस है जिसके अंदर फ्लो कंफर्टिव टेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, मतलब मॉइस्ट सरफेस से शो करता है, और वो तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी शो करता है, मतलब अपनी एपिथेलियल सरफेस से ही क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, ये सब प्रोसेस, ये सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसका मैकेनिज्म ही देखते हैं, उसके अंदर होता क्या है। तो अपर लिप्स के ऊपर हमारे पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के अंदर ये प्रोसेस मैकेनिज्म शुरू होता है। फिर नेजल चैम्बर, फिर नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है फूड का और एयर का कॉमन पाथवे होता है। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, साउंड प्रोडक्शन बॉक्स भी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके ग्लोटिस जो होता है वो एपिग्लोटिस से कवर रहता है, ताकि जो भी फूड है वो हमारी ट्रेकिया के अंदर ना जा पाए, इसलिए हम उसे प्रिवेंट करके रखते हैं। तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर करता है ताकि उसके अंदर फूड का एंट्री ना हो। ठीक है, और जो एपिग्लोटिस है इसको याद रखना कैसा होता है। एपिग्लोटिस जो होता है वो इलास्टिक कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है, एंड फर्दर लीड्स टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया एक एक्सटेंडेड ट्यूब होती है जो 5th थ्योरेसिक वर्टिब्रा के अंदर लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाइल्स के अंदर डिवाइडेड होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड एंडिंग अप टू द ब्रोंक्यूल्स। अब ईच जो ब्रोंक्यूल्स है ना वो एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसको हम एल्विलाई बोलते हैं। एंड एल्विलाइज और जितनी भी डक्स होती है, रेस्पिरेटरी डक्स हो गई, जितनी भी डक्स होती है वो सब कॉम्प्राइज करती है लंग्स। लंग्स के पास 2 लेयर होती है, ठीक है, आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, और जो कि हेल्प करता है लंग्स को फ्रिक्शन से बचाने के लिए, कोई टेंशन ना लगे उसके ऊपर, प्रिवेंट करने के, लंग्स को प्रिवेंट भी करना है, ताकि भाई लंग्स की वॉल्स अगर कोलैप्स हो गई तो हम ही कोलैप्स हो जाएंगे, राइट। तो ट्रैकिया को भी कोलैप्स ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है, मतलब इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है हमारी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि जो लंग्स की जो 2 लेयर्स होती है, आउटर एंड इनर, जो आउटर है वो थोरेसिक्स को लाइनिंग करती है, और जो इनर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो हमारी लंग्स की लाइन करके रखती है। ये सब कुछ दे रखा है, आपको डायग्राम के अंदर भी पता चाहिए, मैं एनसीईआरटी की हर पॉइंट लेकर चल रही हूँ। ठीक है, अब फिर आता है कि ब्रीथिंग है क्या, ब्रीथिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, उसके अंदर स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो इंस्पिरेशन होगा। इंस्पिरेशन होगा, हम एयर्स को अंदर लेंगे, हमारे अंदर मसल्स इन्वॉल्व हैं, जो कि मैंने अभी बताया, डायफ्राम हो गई, फिनेरिक मसल्स हो गई, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स हो गई, वो उस चीज में हेल्प करेंगे। ठीक है, एक्सपिरेशन होगा। ठीक है, अब जो भी मतलब हमें एक्सपिरेशन तो 3rd स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले इंस्पायर्ड हुआ हमने इस मैकेनिज्म्स के थ्रू होगा, मतलब जो ऑक्सीजन लिया है उसका पहले सेलुलर रेस्पायर्ड भी तो होगा, मतलब हमारे सेल्स के पास जाएगा, डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का, और फिर उसके बाद हमारा जो CO2 है उसका फिर एक्सपिरेशन होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर पढ़ते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन कब होगा बच्चा, इंस्पिरेशन तब होगा तब, सबसे पहले एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम बॉयल्स लॉ बोलते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। ठीक है, मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंस्पिरेशन कब होगा, हमेशा प्रेशर हायर टू लोअर की तरफ मूव करता है। नेगेटिव प्रेशर तब हमारे लंग्स के पास होगा ना, तो हमें एयर की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और हम क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो इंस्पिरेशन तभी होता है तब हमारा प्रेशर कब क्या होता है, कम होता है। तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो उस वॉल्यूम को ज्यादा कौन कर रहा है, हमारी मसल्स कर रही है। मसल्स कौन सी, डायफ्राम हो गया और एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स हो गई, वो क्या कर रही है, वॉल्यूम बढ़ा रही है। वॉल्यूम बढ़ा रही है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा तो इंस्पायर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो फिनेरिक जो मसल्स होती है जिसे डायफ्राम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो क्या करती है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के में हमारा क्या करती है,
वो वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, मतलब ओवरऑल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो नेगेटिव प्रेशर होगा जिसको नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें एयर लेनी पड़ेगी, इंस्पिरेशन करना पड़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो, ठीक है। ये सब कुछ था। अब बात करते हैं एक्सपिरेशन की। अगर नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात करते हैं तो सिंपल ये मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी तो हमारा एक्सपिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन हो जाएगा। बट फोर्सिबल एक्सपिरेशन अगर हमें करना है, मतलब हमें ज्यादा मतलब एयर को बाहर निकालना, फोर्सिबल एक्सपिरेशन हमें अगर करनी है तो हमें एडिशनल मसल्स की जरूरत पड़ेगी। और वो एडिशनल मसल्स कौन सी, हमारी एब्डोमेन की मसल्स हो गई, वो क्या करेंगी, फिर वो एक्सपिरेशन कर पाएंगी, ठीक है। ये था सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। और एक हेल्दी ह्यूमन जो है 12 to 16 टाइम्स क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। स्पायरोमीटर से हम क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं। ये था बस एक मैकेनिज्म, सिंपल यही था। इधर से पूछेगा तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट समझना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद आती है हमारी वॉल्यूम्स आती है, कैपेसिटीज आती है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत लेंथ हो जाएगी। बाय, सी यू, टाटा, सी यू सुन, बाय।